आप देख रहे हैं अमेज नाउ। ऊंट किस ओर लेगा करवट, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में। तमाम समीक्षकों और चुनावी पंडितों ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले कई दौरे किए, लेकिन कोई भी ठीक ठाक यह बताने को अब तक तैयार नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है, क्योंकि 2022 के चुनाव में अवधेश प्रसाद ने 13,000 वोटों से भाजपा प्रत्याशी गोरखनाथ को शिकस्त दी थी। दोनों ही पार्टियों ने अपना पूरा दमखम इस बार चुनाव में दिखाया है। शेष अन्य पार्टियों ने भाजपा या सपा को ही समर्थन दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कई रैलियों में शामिल होकर भाजपा को मजबूत करने की कोशिश की है। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पुराने कार्यकर्ता, युवा साथी, हमारी पार्टी के पदाधिकारी चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बनाया है। और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अयोध्या को चमकाने का काम हमारी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से इस विधानसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी और योगी जी को मिलेगा। लेकिन सांसद जी कह रहे हैं कि ये चंद्रभानु पासवान जी बाहरी है। ये लड़ाई परिवारवादी, जातिवादी और राष्ट्रवादियों के बीच है। हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने संगठन के कार्यकर्ता को टिकट दिया है और आज जिस प्रकार से ये लोग अपने परिवारों की विरासत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सबकी विरासत अपना देश है और समाज के लोग हैं। वहीं प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखा है अपनी ओर से। और याद करना, अयोध्या में कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हर बेटी को सम्मान देना और उसकी सुरक्षा करना, हर महापुरुष का सम्मान करना, विकास की समग्र कार्य योजना को आगे बढ़ा करके, जैसे अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन गई है, अयोध्या आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं आपको पिछली बार भी मैंने आंकड़े दिए थे। समाजवादी पार्टी के लिए यह उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है और अखिलेश यादव ने पीडीए के नारे को बहुत ही मजबूती से इस्तेमाल किया है। मिल्कीपुर चुनाव में कोई नई बेईमानी करेगी बीजेपी। मिल्कीपुर की जनता मिलकर के जिताना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर बार कोई नया तरीका बेईमानी का निकालते हैं। मुझे याद है जब मैंने ये आरोप लगाया था इलेक्शन कमीशन को कि जो लोग मर गए हैं और समाजवादी पार्टी के जिन्होंने वोट 2019 में दिया था उनका डिलीट हो गया था 2022 में, उन्होंने मुझे नोटिस दिया। पार्टी को जब नोटिस मिला तो उसका जवाब में हम लोगों ने 18,000 वोट वो जो डिलीटेड कर दिए थे सरकार ने, वो जिंदा थे, वहीं थे जिन्होंने 19 में वोट डाला था, 22 की सूची में आउट थे। आज तक उन अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं की। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में यदि जातिगत आंकड़ों की बात करें तो 60,000 से अधिक ब्राह्मण वोट, 55,000 से अधिक यादव, इतने ही पासी वोट और 30,000 से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 25,000 से अधिक है, जबकि दलित वोटर भी इतने ही हैं, जबकि कोरी समाज के 20,000 मतदाता हैं और चौरसिया समाज से 18,000, वैश्य 12,000 की संख्या पर हैं, तो पाल समाज के 7,000 वोटर हैं और मौर्य समाज के 5,000 वोटर हैं। अन्य बिरादरी के तकरीबन 28,000 वोटर हैं। कुल मिलाकर मिल्कीपुर विधानसभा में 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। जातिगत आंकड़ों पर गौर करें तो भाजपा के लिए कहानी मुश्किल लगती है, लेकिन योगी सरकार ने शुरू से ही पिछड़े और दलित जातियों को संजोने की कोशिश की है। सूत्र बताते हैं कि मिल्कीपुर में जाटव और कोरी समाज का वोट बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। अभी हाल की घटना जिसमें एक दलित महिला के साथ निर्भया कांड जैसी घटना दोहराई गई, पूरे विधानसभा क्षेत्र में सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए काफ़ी था।
यद्यपि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर पहुंचकर इस कांड के लिए पूरी तरह से सपा को ही आरोपित किया। उधर सांसद अवधेश प्रसाद का चिल्ला चिल्ला कर रोना भी दलित समाज को प्रभावित कर गया है। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? पीते आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? तो आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो? हमें जाने दो दिल्ली, हमें इस्तीफा दे देंगे। नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है। आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। एक और आंकड़ा लोकसभा 2024 के चुनाव में 5 विधानसभा क्षेत्र का है और यह आंकड़ा सपा कार्यकर्ताओं के खुश होने के लिए काफ़ी है, जिसमें अयोध्या को छोड़कर शेष 4 विधानसभा सीटों पर सपा आगे रही है। अब जबकि मतदान में 12 घंटे से भी कम का समय बचा है, दोनों ही पार्टियों के लिए कुछ खास करने या कहने को नहीं बचा है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच चुकी हैं, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयार है और ऊंट किस करवट बैठेगा यह कह पाना आसान नहीं रहा। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।